आप सभी के लिए आज जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं। तो आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए एक जगह और सारे प्रश्नों को देख लीजिए किस लेवल का प्रश्न पूछा गया था। वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न लिखने में मुझे काफ़ी मेहनत लगा है। इसलिए आपसे मेरा गुजारिश ज़रूर रहेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। पहला प्रश्न में आते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, बिहार का तेल शोधक कारखाना कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाता बरौनी में। बिहार का तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। अगला प्रश्न आप लोगों का पूछा गया था, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर हो जाता मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ये सारे प्रश्न आप लोगों में से विद्यार्थी ने हमें सेंड किया है, जिसका अलग-अलग जिला में ये प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग इस सारे प्रश्नों को देख लीजिए और इस प्रश्नों पर विश्वास कीजिए कि यही प्रश्न पूछा गया था। बहुत सारा बच्चा को लगता ही नहीं कि ये सारे प्रश्न पूछा गया है। ये मैंने अपने से नहीं बनाया है। ये सारे प्रश्न हम लोगों को आप लोग विद्यार्थी ने ही सेंड किए हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? इसका सही उत्तर हो जाता आप लोगों का शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। अगला प्रश्न पूछा गया था आप लोगों का, रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका सही उत्तर हो जाता रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ये सारे प्रश्न जितने भी प्रश्न इसमें है उसमें से कम 70 प्रश्न मैंने आप लोगों को 70% प्रश्न आप लोगों को बता दिया था। केवल 5 वीडियो ही बनाया था मैंने बिहार पुलिस के लिए। ठीक है, जो देखा था उसको लिए तो फायदा ही होगा। देखते हैं, आगे आते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो इसका उत्तर हो जाता जयराम दास दौलत राम। ये 7th है ना, 7 अगस्त को भी पूछा गया था और आज भी ये प्रश्न पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? इसका सही उत्तर हो जाता 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया था? इसका सही उत्तर हो जाता 1498 में। तो इसको आप लोगों को टिक करके आना था 1498 वाला ऑप्शन में। आप लोगों को पूछा गया था, रजिया सुल्तान का कार्यकाल क्या है? रजिया सुल्तान का कार्यकाल क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाता 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान का कार्यकाल था। अगला प्रश्न आप लोगों का पूछा गया था, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाता जमुना नाम से जाना जाता है। अगला था प्रश्न, अमेरिका के खोजकर्ता कौन थे? ये बहुत ही है ना इजी प्रश्न था। अमेरिका के खोजकर्ता कौन थे? सही उत्तर हो जाता कोलंबस, जिन्होंने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। और बोलता भारत की खोज किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाता वास्को डी गामा ने। ये भी प्रश्न पूछा गया है किसी जिला में, तो आगे देखेंगे उसको। अगला प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाता पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप इस पीडीएफ चाहते हैं इसका, तो मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, आपको वहां से हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आते हैं अगला प्रश्न में। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है? इसका सही उत्तर हो जाता CaOH का होल ट्वाइज। CaOH का होल ट्वाइज बुझा हुआ चूना। यदि आप लोग बोलता है बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र, तो आप करते CaO कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। हो सकता है कि आप लोगों को है ना आगे किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है किसी भी दिन, तो इसको भी याद रखिएगा। मैंने बार बार आपको पहले भी कहा था, प्रश्न रिपीट नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड जरूर हो सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों का पूछा गया था, IUPAC का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद पूछा गया था, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाता टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? सही उत्तर हो जाएगा टंगस्टन का। ये 10th क्लास का प्रश्न है। आते हैं आगे, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है।
प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। यदि आप लोगों का ऑप्शन में विद्युत चुंबकीय था तो विद्युत चुंबकीय भी सही हो जाता, अनुप्रस्थ भी था तो अनुप्रस्थ भी हो जाता। आप लोग देख लेते किसका कैसा प्रश्न का था ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद प्रश्न था मृच्छकटिका के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शूद्रक। मृच्छकटिका के लेखक शूद्रक। आप लोगों को एक बात बताते हैं कि आप लोग बिहार के प्रश्नों को देख लीजिएगा, क्योंकि हर जो है ना हर शिफ्ट में बिहार के प्रश्न कम से कम 5 से 6 प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बिहार के बारे में आप लोग एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, उससे 5 से 6 प्रश्न आप लोगों का बन जाएगा। उसके बाद पूछा गया था सबसे हल्का धातु कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाता लिथियम। लिथियम सबसे हल्का धातु है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही किए हैं आप लोगों ने। प्रश्न पूछा गया था संविधान बनाने में कितना समय लगा, तो इसका सही उत्तर हो जाता 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगा था समय संविधान बनाने में। लगभग 3 वर्ष का समय लगा था। यदि आप लोगों को पूछेगा कि संविधान बनाने में कुल कितनी राशि खर्च हुआ था, तो उसका उत्तर हो जाएगा 64 लाख, है ना। लगभग 64 लाख राशि खर्च हुआ था। यदि एग्जैक्ट पूछेगा तो बता देना है 63,96,729 रुपया कुल राशि खर्च हुआ था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न था एफसीआई का पूर्ण रूप है। एफसीआई का पूर्ण रूप हो जाएगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एक प्रश्न आप लोगों का ये भी था कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाता लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म होता। तो आप लोग आशा करते हैं कि सारे प्रश्न बनाए होंगे, छोड़े तो नहीं होंगे। अगला प्रश्न आप लोगों का था ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाता 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। प्रश्न प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता, इसका सही उत्तर हो जाता CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होगा। आप लोग जिप्सम का रासायनिक सूत्र देख लीजिएगा, अगला शिफ्ट में जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा जा सकता है। प्रश्न संविधान सभा का गठन कब हुआ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। और यदि आप लोग को ये पूछेगा कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, है ना, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसको भी याद रखिएगा। आते हैं अगला प्रश्न पूछा में क्या गया है कि बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है, तो सही उत्तर हो जाता गया जिला। बिहार का सबसे ठंडा जिला पूछा था, आप लोग को बताना था गया जिला बिहार का सबसे ठंडा जिला है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों का पूछा गया था BR अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला था, उत्तर हो जाता 1990 में। BR अम्बेडकर को भारत रत्न 1990 में मिला था। आते हैं, अगला प्रश्न था भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु का नाम क्या है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु का नाम हाथी है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। प्रश्न था बाबर की मृत्यु कब हुई थी, इसका उत्तर हो जाता 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी। यदि पूछेगा मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबर। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी 1526 में। 1526, है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए आगे आते हैं। आगे आप लोगों का क्या प्रश्न पूछा गया था देख लेते हैं। आप लोगों का पूछा गया था विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो इसका उत्तर हो जाता हम्पी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। और विजयनगर साम्राज्य के यदि संस्थापक पूछेगा तो हरिहर और बुक्का दोनों भाई ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की, है ना, स्थापना की थी। हम्पी कहाँ है, तो ये कर्नाटक राज्य में है, इसको याद रखिएगा। प्रश्न पूछा गया था हिरोशिमा पर गिराया गया बम का नाम क्या था, तो हिरोशिमा पर गिराया गया बम का नाम लिटिल बॉय था। हिरोशिमा पर गिराया गया बम का नाम लिटिल बॉय था। यदि वही आप लोगों को पूछेगा नागासाकी पर गिराया गया परमाणु बम का नाम क्या था, तो उत्तर हो जाएगा फैटमैन। उत्तर क्या हो जाएगा
फैटमैन। आप लोगों का अगला प्रश्न था गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? तो उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद्र की। गोदान किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र की। प्रश्न था पंचतंत्र के लेखक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं चैनल को सब्सक्राइब करने का बात कहता ही हूँ, क्योंकि अब मेरे चैनल में सब्सक्राइब बहुत कम है। तो आप लोग से ये गुजारिश तो मेरा रहेगा ही कि कृपया करके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगला प्रश्न आप लोगों का था गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाता आप लोगों का नानकाना साहिब, पाकिस्तान में। नानकाना साहिब, पाकिस्तान में गुरु नानक का जन्म हुआ था। यदि तलवंडी ऑप्शन रहता तो तलवंडी भी आप लोग दे देते, क्योंकि तलवंडी का ही नाम नानकाना साहिब है। वर्तमान नाम नानकाना साहिब और पुराना नाम तलवंडी। ये दोनों में कोई ऑप्शन था तो उसका सही हो जाता। आगे आते हैं। आप लोगों का पूछा गया था यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोप की सबसे लंबी नदी ओल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी ओल्गा नदी। यदि आप लोगों का पूछेगा एशिया की सबसे लंबी नदी, तो आपको जवाब देना है यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो दोनों चीज बता दे रहे हैं आपको, जिससे आगे के एग्जाम के लिए भी आपको काफी महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न आप लोगों का पूछा गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाता कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में। तो ये सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया था। आज जितने भी प्रश्न पूछा गया था, जितने बच्चों ने हम लोग को ये क्वेश्चन दिया था, उसका ये सारा क्वेश्चन का पीडीएफ था, जिससे आप लोगों को हमने करा दिया। यदि वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो कृपया करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए हम लाते रहेंगे। यदि टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।